हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम करेंगे अनसीन पैसेज नंबर 10। और इसमें हम अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले एक बार ये देख लेते हैं कि पैसेज में हमें किन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है, ताकि वो लाइन पढ़ते ही हमें सीधा क्वेश्चंस के बारे में पता चल जाए। हाउ मच डिफरेंस is there in the educational concepts of Greek and of present time। अगर हम देखें तो सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ने से और तकरीबन 15-20 सेकंड में ही हमें ये पता चल जाता है कि ये पैसेज किस चीज़ के बारे में है। ये है एजुकेशन के बारे में, और वो भी एजुकेशन ग्रीक टाइम में मीन्स पुराना, ओल्ड टाइम, एंड प्रेजेंट मीन्स न्यू एजुकेशन और ओल्ड एजुकेशन के बीच में कंपैरिजन या डिफरेंस इस पैसेज में हमें देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज एजुकेशन फॉर द ग्रीक्स, बिल्कुल इसी से संबंधित है। व्हाट इज एजुकेशन फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड, ये भी 3 क्वेश्चन हमारे एक ही लाइन से कवर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज कंसीडर्ड एज इम्पोर्टेंट टुडे, आज महत्वपूर्ण क्या है, ये क्वेश्चन भी वही है। What was important for the Greeks, ये भी वही है। देखा जाए तो पहले 5 क्वेश्चंस जो हैं वो हमें इस पैसेज के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ कल्चर, तो पैसेज पढ़ते समय हम देखेंगे कि कल्चर कहाँ आया है और उसको कैसे डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज कल्चर प्रोवाइड अस, इससे हमें क्या मिलता है। इज कल्चर अ प्रिविलेज ऑफ सम पीपल, अब देखिए 3 क्वेश्चंस जो है वो कल्चर पर आने वाले हैं इस पैसेज में। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज अ मैन ऑफ लर्निंग नीड, मैन को ज़रूरत किस चीज़ की है, एंड गिव अ स्टेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन में भी लगभग कवर हो गया था। तो आइए देखते हैं पैसेज क्या कहता है। There is one slight difference between education as understood by Greeks and the popular idea of education of our own day। ऑन डे आ गया है, ग्रीक आ गया है और डिफरेंस आ गया। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल पहली लाइन में मिल जाता है। टू द ग्रीक्स एजुकेशन वॉज प्राइमरली अ ट्रेनिंग ऑफ फैकल्टीज़, आपको ध्यान हो तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आ गया है कि ग्रीक्स के लिए एजुकेशन क्या है, सिर्फ यहाँ तक का भी आंसर दे सकते हैं। एंड दैट शुड फिट द मैन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ थॉट एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजनशिप, यहाँ तक पूरा भी हम ले सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि ये हमारे लिए क्या है कि एक तो ट्रेनिंग ऑफ फैकल्टीज़, आदमी को क्या क्या आता है, क्या क्या गुण हैं, उनको ट्रेन करना, उनको प्रशिक्षण देना, और जिससे कि हम फिट हो जाएं, किस लिए, एक्सरसाइज ऑफ थॉट, हमारा दिमाग जो है वो उसकी अभ्यास हो जाए, एक्सरसाइज हो जाए। एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजनशिप, एक मानव के रूप में हम अपना ड्यूटी, हमारा कर्तव्य जो उसका निर्वाह कर सकें। द मॉडर्न वर्ल्ड लुक्स टू द एक्विजिशन ऑफ सम स्किल और नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये आ गया कि मॉडर्न वर्ल्ड क्या चाहता है कि कोई ना कोई स्किल हो, कौशल हो, कौशल पर आधारित शिक्षा आज का हमारा उद्देश्य है। द मॉडर्न वर्ल्ड ने ये कर दिया है हमारा दैट इज नीडेड फॉर अ करियर, जिससे कि हमारा करियर हो सके, हमारे पैसे हो जाएं, या कहें तो हम ये मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो एक मनी माइंडेड चीज भी हो जाता है। इट थिंक्स मोर ऑफ द प्रोडक्ट देन ऑफ द प्रोसेस, इन्हें सिर्फ रिजल्ट चाहिए, उस रिजल्ट के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। सेकेंड पैराग्राफ में देखिए क्या कह रहे हैं, एक्वेंटेंस विद फैक्ट्स काउंट्स मोर विद द मॉडर्न वर्ल्ड वाइल मेंटल completeness and grasp were prized by the Greeks above everything else। लेकिन ग्रीक्स ने हर चीज के ऊपर किस चीज को महत्व दिया है, फैक्ट, तथ्यों से एक्वेंटेंस, जानकारी, उनसे परिचय होना ग्रीक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। नहीं, ग्रीक्स के लिए नहीं, विद द मॉडर्न वर्ल्ड वाइल मेंटल
completeness and grapes were prized by the Greeks. ग्रीक्स के लिए माइंड की कंप्लीटनेस और ग्रेस्प होती है, पकड़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो ये क्वेश्चन उल्टा हो गया, यहाँ पे पांचवा पहले दिया गया है और चौथे का आंसर बाद में दिया हुआ है। बट मेंटल कंप्लीशन डिड नॉट मीन टू द ग्रीक ओनली इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन। और फिर एक्सप्लेन किया है कि सिर्फ दिमाग की कंप्लीट कर देना ग्रीक्स के लिए इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन नहीं था, इसमें और भी चीज़ें आती थी, जैसे इट आल्सो मेंट। और ये पैसेज हमारा लिया गया है एमबीडी के सौजन्य से, जहाँ से हमें ये एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाता है और उसके ऊपर फिर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग की बिल्डिंग जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। आगे देखते हैं पैसेज में क्या है। और डिसिप्लिन, इसके अंदर उनके लिए डिसिप्लिन का होना भी बहुत ही जरूरी है। एंड मोल्डिंग ऑफ कैरेक्टर, उनके अंदर चरित्र का जो है मोल्ड करना, एक मोल्ड होता है सांचा, एक ऐसे सांचे में ढालना जो कि समाज के लिए हितकर हो, उन लोगों के लिए समाज और कर्तव्य ज़्यादा महत्वपूर्ण होते थे। अ डिवोशन टू सिविक एंड, सिविक होता है हमारी सभ्यता, सिविक्स, तो उसके लिए भी हमारे अंदर डिवोशन या समर्पण होना चाहिए। इट इज़ ऑन द वन हैंड मेंटल इल्यूमिनेशन, तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य के अगर एक तरफ मेंटल इल्यूमिनेशन होता है, लाइट होना, दिमाग की बत्ती जलना महत्वपूर्ण है, एंड ऑन द अदर इट इम्प्लाइज रिफाइनमेंट एंड डेलिकेसी ऑफ फीलिंग्स, तो दूसरी तरफ ये मनुष्य की भावनाओं और उसके रिफाइनमेंट, उसके और अच्छे होने के लिए भी उसमें स्पेस होना चाहिए, शिक्षा पद्धति में उसके लिए भी पर्याप्त स्थान होना चाहिए। इट इज़ अ स्कॉर्न ऑफ व्हाट इज सेल्फ सीकिंग, खुद जो लेते हैं सेल्फ, मैंने अपने आप, सीख मैंने प्राप्त करना, जो लोग स्वार्थी हो गए हैं, अपने आप के बारे में ही सोचते हैं, इग्नोबल हो गए हैं, डिसऑनरेबल हो गए हैं, उन सब के लिए ये एक स्कॉर्न है, ये चिढ़ाने वाली बात है, उनके लिए एक अभिशाप है। आवर नियरेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ दिस जेनरस एंड मैनी साइडेड ट्रेनिंग इन द वर्ल्ड, कल्चर। इन सब चीज़ों के लिए कि क्या होना चाहिए, तीन चीज़ें जो बताई गई हैं और क्या नहीं होना चाहिए, ये सब जो है एक कल्चर या सभ्यता का मामला है। किस व्यक्ति की परवरिश कैसे की गई है, उसकी सभ्यता क्या है, उस समाज में रहने वाले लोगों का क्या सोचना है। तो ये हमारे क्वेश्चन का भी आंसर है। कल्चर पर तीन क्वेश्चन थे, अगर आपको ध्यान हो तो। कल्चर कैन बी डिफाइंड एज द डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट और रिफाइनमेंट ऑफ द इंटेलेक्ट, इमोशंस, इंटरेस्ट, मैनर्स एंड टेस्ट्स। ये हो गया कल्चर क्या है का जवाब। इट इज़ द एम्बलम ऑफ एनी सिविलाइजेशन, किसी भी सभ्यता के लिए ये एम्बलम है, प्रतीक है, चिन्ह है। The best civilization spread over the globe throughout the centuries, पिछले सैकड़ों वर्षों में, और जो सबसे बेस्ट सभ्यता है, हैड बीन नोन फॉर देयर डेवलप्ड एंड प्रोग्रेसिव कल्चर। अगर हम किसी की पहचान करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी सभ्यता पर करते हैं। कल्चर आल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, ये देखिए कल्चर क्या देता है, वो भी आंसर आ गया। कल्चर आल्सो, देखिए जी आल्सो जैसे वर्ड ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ पर जोर डालते हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। अबाउट द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सोसाइटी, समाज की जो ऑर्गेनाइजेशन है किस प्रकार वो बना है उस पर भी जोर डालते हैं। इट्स फोकलॉर्स, इसके क्या पुराने ट्रेडिशंस हैं, वेज ऑफ लिविंग, जीने के तरीके, इथोस, इथो होती है कि उनकी मान्यताएं क्या हैं, वैल्यूज़, उनके लिए किस चीज़ की वैल्यू कम है, किस चीज़ की ज़्यादा है, एट्सेट्रा। Culture, however, is not so kaleidoscopic. कैलेडोस्कोप होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हर अलग कोण से देखने पर अलग चीज़ जिसमें दिखाई दे, हम दूरबीन भी इसको, जैसे प्रिज्म में सूर्य की किरणें 7 रंगों में हो जाती हैं, तो कैलेडोस्कोप होता है जो हमें विभिन्न चीज़ें अलग अलग करके
दिखाता है, जिसमें वैरायटी होती है, एक पूरी की पूरी कंप्लीट सीरीज का वो हमें दिखा देता है। कैलाइडोस्कोप, स्कोप होता है कितना क्षेत्र वो दिखाता है। कैलाइडो मीन्स अलग अलग। फॉर अ फ्यू इन द प्रेजेंट टाइम दिस द वर्ल्ड इज फास्ट बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज। और अब तो सारा संसार एक दूसरे के नज़दीक आ गया है, एक गांव बन गया है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना बहुत आसान हो गया है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आज अपने पैरे में तो नहीं है, कि व्हाट हैज़ वर्ल्ड बिकम टुडे। ये बन गया ग्लोबल विलेज, एक बड़ा गांव, विश्व बंधुत्व की भावना हम इसमें कह सकते हैं। नेवरदलेस टू मैनी माइंड्स, नेवरदलेस फिर भी बहुत सारे जो माइंड हैं, कल्चर सजेस्ट काइंड ऑफ पॉलिश। बहुत से लोग तो इसे एक बहुत ही पॉलिश, साफ सुथरा, सुपरफिशियली रिफाइनमेंट, उथली सी एक किसी चीज को साफ करने की कोशिश। इट इज थॉट ऑफ एज अ प्रिविलेज, प्रिविलेज होता है विशेष अधिकार, ऑफ द फेवर्ड फ्यू, कि बहुत अमीर लोग, बहुत बड़े लोग तो कल्चर्ड हो जाते हैं, सभ्यता को अपनाते हैं, बाकी नहीं अपनाते। इस तरह की सोच भी बहुत सारे लोगों की है। और तीसरे और लास्ट पैरे में क्या कंक्लूड किया गया है, ए मैन ऑफ लर्निंग, ये क्वेश्चन था हमारा कि मैन ऑफ लर्निंग को क्या चाहिए इन द मॉडर्न टाइम्स, इज टू एप्ट टू रिमेन इन सेक्लूजन। वो सेक्लूजन में नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता। ही सीम्स टू बी शट अप इन अ चार्म्ड सर्कल, उसे अपने चारों ओर, अपने सर्कल में, अपने परिवेश में बहुत से लोगों के साथ अंतः क्रिया करनी होती है, और उसे अपने आस पास बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ये वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए हैं। और इस तरह से हम जो है एक्विजिशन हमने बात की थी, प्राप्त करना, ये थिंग गेन्ड, सुप्रेशन, एक्शन ऑफ पुटिंग एन एंड टू समथिंग बाय फोर्स, सप्रेस करना, सिंपल प्रेस वर्ड से बना है, रूट वर्ड है प्रेस, प्रेस मैंने दबाना, सुप्रेस किसी चीज को दबाना, बाय फोर्स बल के साथ दमन करना। एम्बेलम की हमने बात की थी, सिंबल या प्रतीक चिन्ह। और इथोस मॉरल वैल्यूज के बारे में बात यहाँ करता है। तो हमने अपने खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस कर लिए थे, अब जरा इनके बनाए हुए क्वेश्चंस देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। फॉर whom इज एजुकेशन प्राइमरली ए ट्रेनिंग ऑफ फैकल्टीज, फैकल्टीज़ की ट्रेनिंग पर, अपनी चीज़ों के विकास पर कौन ज़्यादा जोर देता है? मॉडर्न देता है, ग्रीक देते हैं, फ्रेंच देते हैं, या नन ऑफ द अबव। देखिए फ्रेंच और नन का तो यहाँ जिक्र ही नहीं है, जिक्र ही मॉडर्न और ग्रीक का है। आंसर हो जाएगा हमारा ग्रीक। आगे देखते हैं, एक बार पैरे में भी चेक कर लेते हैं कि ट्रेनिंग ऑफ फैकल्टीज़ की बात जो है वो किसने की थी। अभी देख जी हाँ, बिल्कुल ग्रीक्स के द्वारा ये बात जो है वो की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न के लिए क्या है, प्रोडक्ट या प्रोसेस? बिल्कुल उनके लिए तो बात की गई थी, मॉडर्न वर्ल्ड के लिए प्रोडक्ट जरूरी है, प्रोसेस पर वो ध्यान देते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं, व्हाट डिड मेंटल कंप्लीटनेस मीन टू ग्रीक्स, ग्रीक्स के लिए मेंटल कंप्लीटनेस क्या है? देखिए एक तो जिसमें ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ABCD के, जिसमें ऑल दी अबोव आ जाता है, तो उनमें अधिकतर जो है ऑल दी अबोव ही आंसर होता है। एक बार चेक कर लेते हैं कि नहीं है। ए कहता है सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल, ए मोल्डिंग ऑफ करेक्टर, डिवोशन टू द सिविक एंड, बिल्कुल सही है, ऑल द अबव, तीनों चीज़ें बात की गई हैं। एक व्यक्ति को महत्व ना दे करके समाज को महत्व दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, व्हाट इज मॉडर्न वर्ल्ड बिकमिंग, मॉडर्न वर्ल्ड क्या बन रहा है? वास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स, स्प्लिट अप इन टू ब्लॉक्स, अ ग्लोबल विलेज, बिल्कुल सही जवाब, ग्लोबल विलेज आया था पैराग्राफ में, तो ये वही बन रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि पूरा का पूरा पैसेज जो है वो बिल्कुल समझ में भी आ जाता है, और सारे के सारे क्वेश्चंस भी हमने पैरा पढ़ने के दौरान ही ढूंढ लिए हैं।
नहीं तो पुरानी प्रोसेस में अगर हम पहले पैरा पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके आंसर ढूंढते हैं, तो फिर हमें ना तो ये पता चलता कि किन शब्दों पर जोर देना है, और हम ना फिर क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए अतिरिक्त समय भी हमें लगाना पड़ता है। सो इसी तरीके से आप ट्राई करें कि पहले क्वेश्चंस पढ़ लें और देख लें कि इस पैराग्राफ में पूछा क्या गया है। जैसा कि इस पैसेज में भी कहा है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, पहले प्रोडक्ट देख लें क्या बनानी है और फिर पूरी प्रोसेस देखें। ग्रीक वाला काम भी हो गया, मॉडर्न वाला भी काम हो गया, दोनों को हमने जोड़ दिया है। अगर किसी साथी ने अभी तक चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाइक बटन को प्रेस कर दें, और लाल अक्षरों में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको भी प्रेस कर दें, और बने रहें हमारे साथ।